हेलो दोस्तों। मैं आदर्श कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एटलस और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स को कवर किया था। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका के बच्चे माउंटेन्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों के माउंटेन्स में आज हम लोग देखेंगे माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ तंजानिया में स्थित है। माउंट केनिया, जो केनिया में ही है। माउंट कैमरून भी कैमरून देश में स्थित है। और माउंट रुवेंचोरी, जो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जारे की बॉर्डर पर स्थित है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। तो पहले सिचुएशन देखते हैं कि जो माउंट किलिमंजारो देखते हैं, तो किलिमंजारो कहाँ पे है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में कहाँ पर स्थित है। ये 0 डिग्री है इक्वेटर, इसे भूमध्य भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के नीचे यहाँ पर एक कंट्री है। इस कंट्री का नाम है, क्या नाम है इस कंट्री का? इसका नाम है तंजानिया। ये कौन सी कंट्री है? ये है तंजानिया। तो जो किलिमंजारो है, ये कहाँ पर है? किलिमंजारो तंजानिया में ही स्थित है। किलिमंजारो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर चल रहा है किलिमंजारो किस देश में? तंजानिया में स्थित है। और किलिमंजारो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, साउथ में स्थित है। तो इक्वेटर के साउथ में किलिमंजारो स्थित है। ठीक है, और तंजानिया में है। किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये कैसा माउंटेन है? तो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो देखिए, किलिमंजारो की बात करें तो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। इट इज आल्सो नोन एज माउंट कीबू। इसे माउंट कीबू के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है। तो तंजानिया कहाँ है? दक्षिण ऑफ भूमध्य रेखा, मतलब साउथ ऑफ इक्वेटर। तो मैप में देखिए, ये इक्वेटर जा रही है। ठीक है, इस इक्वेटर के नीचे ये कंट्री कौन सी है? तंजानिया है। तंजानिया में ये माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया कंट्री में है, तंजानिया देश में। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। ठीक, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। इसे माउंट कीबू के नाम से भी जाना जाता है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में तंजानिया में स्थित है। ठीक, माउंट किलिमंजारो इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। ये कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। अब ये ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, एक नज़र डाल लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देखा था कि लिथोस्फीयर था। लिथोस्फीयर को मैं क्रस्ट भी मान लेता हूँ, क्रस्ट। और इसके नीचे क्या था? मेंटल। जो लिथोस्फीयर या क्रस्ट जो था, वो मेंटल में फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। क्यों? क्योंकि जो लिथोस्फीयर है, क्रस्ट, उसकी डेंसिटी है वो मेंटल से कम थी। ठीक, और इसमें लिथोस जो मैग्मा, यहाँ मैग्मा फिल है, मेंटल में मैग्मा फिल है। तो मैग्मा की वजह से कौन सी कन्वेक्शन साइकिल चलती है? कन्वेक्शन साइकिल, संवहन चक्र। जो हॉट मैग्मा होता है, गर्म मैग्मा, वो हमेशा कंटिन्यूसली क्रस्ट पे फोर्स लगाता है। हॉट मैग्मा हमेशा ऊपर उठेगा, एसेंड करता है। ठीक, और जो कोल्ड मैग्मा होता है उसकी जगह लेने नीचे आता है, हॉट मैग्मा ऊपर। अब ये हॉट मैग्मा यहाँ लगातार फोर्स लगाएगा तो एक समय आएगा तो यहाँ ब्रेक फॉल्ट पड़ जाएगी। ठीक है, फॉल्ट पड़ने से यहाँ फॉल्ट पड़ जाएगी। एक सेकेंड, फॉल्ट पड़ जाएगी तो जो हॉट मैग्मा जो अंदर था मेंटल के, वो बाहर आ जाएगा, क्रस्ट के बाहर आ जाएगा। लेकिन जब मैग्मा बाहर आता है ना, तो उसे मैग्मा नहीं कहते हैं। मैग्मा जब क्रस्ट के बाहर आएगा तो उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। अब देखिए, अब ये हमेशा फोर्स लगाएगा। अब जब ये जो क्रस्ट है ये टूट जाएगी, जगह बन जाएगी बाहर आने को मैग्मा को। अब ये बाहर आएगा लावा। तो जब बाहर लावा आएगा क्रस्ट के बाहर, तो ठंडा हो जाएगा, और कोल्ड होने के बाद ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? सॉलिड में। तो ये ऐसे लेयर वाइज बाहर आएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई इसका हो जाएगा। और सॉलिड होने के बाद ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? कोन। इसी कोन को ही, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनता है?
जब क्रस्ट में जो हॉट मैग्मा के द्वारा लगातार फोर्स लगाया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब क्रस्ट होता है वो टूट जाता है और जो मैग्मा बाहर आ जाता है। जब क्रस्ट के बाहर मैग्मा आएगा उसे मैग्मा ना कह के लावा कहते हैं। अब जब लावा बाहर आएगा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये माउंटेन बनाता है, इसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और जिस पाइप से यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनना है, ये देखिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनना, इसे ही वोल्केनिक पाइप कहते हैं। इसे कहते हैं वोल्केनिक पाइप। तो ये है वोल्केनिक पाइप। वोल्केनिक पाइप को ही वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट। और जो ये वोल्केनिक पाइप है जिसे वेंट कहेंगे, इसे ही सिर्फ क्या कहते हैं? वोल्केनो। तो वोल्केनो किसे कहते हैं? जो ये वोल्केनिक पाइप है जिससे लावा बाहर आता है, इसे ही वोल्केनो कहते हैं। और जो पूरा कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन को हिंदी में कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। अब देखिए जो वेंट है इसके ऊपर एक डिप्रेस धंसा हुआ एक स्ट्रक्चर बनना है, आकृति बननी है, धसी हुई आकृति। ठीक, कैसा डिप्रेस स्ट्रक्चर बनना है और कैसा कटोरे का आकार का है, धंसा हुआ है, सर्कुलर है। और ये कब बनता है? जब इसे मैग्मा मैग्मा यहाँ से बाहर आता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना जाता है। जो स्ट्रक्चर ये बनता है, इसी आकृति को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। इसे ही क्रेटर कहते हैं। जब ये ज्वालामुखी ख़त्म हो जाता है, जब इससे वॉल्केनो निकलना बंद हो जाता है, जो लावा होता है वो निकलना बंद हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मृत ज्वालामुखी। तब जो क्रेटर होता है ठंडा पड़ जाता है और ठंडा होने के बाद यहीं पर जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो जल होता है वाटर, ये फिल हो जाता है, भर जाता है, तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, ये कैसी क्रेटर झील है, क्रेटर लेक है, क्रेटर पे बनी है, ज्वालामुखी पर बनी है। ठीक है। तो ये क्रेटर होता है। तो ये देखिए जो माउंट किलिमंजारो एक ऐसा जो माउंटेन है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ऐसा वॉल्केनिक माउंटेन है। और ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ख़त्म हो चुका है, अब इससे जो लावा है वो नहीं निकलता है, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। आल्सो नोन एज ये कैसा, ये क्रायो वॉल्केनो भी है। क्रायो वॉल्केनो ऐसा ज्वालामुखी जिसके क्रेटर पर बर्फ़ जमी हो, ऐसा ज्वालामुखी जिसके क्रेटर पे बर्फ़, ये जो क्रेटर है ये वाला पार्ट क्रेटर, इस पर क्या हो, इस पर आइस हो, इसे यहाँ आइस हो, इसे क्रायो वोल्केनो कहते हैं। अब यहाँ बर्फ़ क्यों जमी? अभी हम लोगों ने देखा जो माउंट किलिमंजारो है ये कहता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मृत खत्म। तो इससे जो वो जो लावा है वो निकलता नहीं बाहर। और जो माउंटेन्स होते हैं जो उसकी पीक चोटी होती है, जो पीक ये हाइट में होने के कारण वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे क्या आइस गिरती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या आइस है ऐसे क्रेटर पे। तो माउंट किलिमंजारो कैसा है? क्रायो वोल्केनो है, इसे क्रेटर पे क्या है? आइस है। और कहाँ? तंजानिया में स्थित है। कौन से देश में है? तंजानिया में है। तंजानिया जो है इक्वेटर के दक्षिण में, साउथ में स्थित। ठीक है। अब नेक्स्ट माउंटेन्स देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रेटर, ये है क्रेटर। क्रेटर क्या? क्रेटर इज अ बॉल और फनल शेप स्ट्रक्चर। क्रेटर के जो कटोरा या फनल के आकार का होता है, जो वेंट के ऊपर स्थित होते हैं। वेंट को ही वॉल्केनिक पाइप कहते हैं, जिसे वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा ज्वालामुखी वेंट से ही ज्वालामुखी जो होता है सामग्री लावा वेंट से ही बाहर आती है। तो क्रेटर पे ये किलिमंजारो की पिक है, जिसके क्रेटर पे क्या आइस है जमी हुई है। ठीक। अब माउंट केनिया देखते हैं। माउंट केनिया कहाँ है, पहले इसकी स्थिति देखते हैं कि आखिर कहाँ पर है। माउंट केनिया भी इक्वेटर के साउथ में है। कहाँ है? इक्वेटर के साउथ में। जो इक्वेटर होती है भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है? तो साउथ में गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। तो क्या केन्या इक्वेटर पर ही स्थित है? ठीक है। केन्या कहाँ पे? इक्वेटर पे है। और माउंट केन्या के ही साउथ में, जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही साउथ में माउंट केन्या के, यहाँ मतलब माउंट केन्या नहीं, केन्या में है इक्वेटर के भूमध्य रेखा के साउथ में कौन सा माउंटेन है? तो माउंट केन्या है।
कहाँ, केन्या देश में ही है। और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किससे, किलिमंजारो के बाद। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी अफ्रीका की, किलिमंजारो। उसके बाद सेकंड नंबर की जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में, कौन सी, माउंट केनिया है। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, कैसा, वोल्केनो माउंटेन है। देखो माउंट केनिया ये कहाँ स्थित है, तो ये केनिया देश में ही है। और केनिया कहाँ है, अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में। तो ये है केनिया माउंटेन, मतलब केनिया, केनिया कंट्री, केनिया देश। जो माउंटेन है, केनिया माउंटेन जो है वो कहाँ है, ये इक्वेटर के जस्ट साउथ में है, ठीक। तो माउंट केनिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। माउंट केनिया इज सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर किलिमंजारो। किलिमंजारो के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरे नंबर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केनिया है। अब देखते हैं माउंट रूवेनचोड़ी। तो माउंट रूवेनचोड़ी कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर। इक्वेटर से कौन से अफ्रीका कंट्री हैं, साओतोमो, गबन, कैंगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक। ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं इसमें भूमध्य रेखा पर, ठीक। तो यहाँ पर है जायरे, एक कंट्री जो भूमध्य रेखा पर ही पड़ेगी, और एक है युगांडा। इन दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर पे कौन सा माउंटेन है, माउंट रूवेनचोड़ी। तो माउंट रूवेनचोड़ी जायरे और युगांडा के बॉर्डर पे है। और जायरे का ही दूसरा नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जायरे का ही दूसरा नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और जायरे और युगांडा के बीच में ही माउंट रूवेनचोड़ी माउंटेन स्थित है। तो यहाँ देखिए माउंट रूवेनचोड़ी जो है सिचुएटेड बिटवीन बॉर्डर ऑफ जायरे एंड युगांडा। और जायरे को ही कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और युगांडा, ये कौन सा, रिपब्लिक ऑफ युगांडा। इन दोनों के बॉर्डर पे ये देखिए माउंट रूवेनचोड़ी स्थित है। तो कौन सा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा के बीच में कौन सा माउंटेन है, रूवेनचोड़ी। लेकिन मेनली ये अधिकतर इसका भाग जो है ये युगांडा में ही है। कुछ ही हिस्सा है जो कहाँ, जायरे में पड़ता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पड़ता है। माउंट रूवेनचोड़ी को ही माउंटेन ऑफ मून कहते हैं। चंद्रमा का या चांद का पर्वत किसे कहते हैं, माउंट रूवेनचोड़ी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा का पर्वत, माउंटेन ऑफ मून किसे कहते हैं, माउंट रूवेनचोड़ी कहते हैं, ठीक है। जायरे युगांडा की सीमा के बीच स्थित है, लेकिन अधिकांश भाग युगांडा में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये जो माउंट रूवेनचोड़ी है ये इक्वेटर के कहाँ पे, नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में, ठीक। अब नेक्स्ट है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून देखो ये एक देश है, कैमरून एक देश है जो कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है, वेस्ट में। ये देखिए माउंट कैमरून कैमरून है। और ये भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। तो माउंट कैमरून जो कहाँ होगा, ये माउंट कैमरून जो है ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, इक्वेटर के, माउंट कैमरून इक्वेटर के नॉर्थ में है, ये कैमरून है। यहाँ है माउंट कैमरून जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक। सिचुएटेड इन कैमरून अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में एक देश है कैमरून, वहीं पे माउंट कैमरून है। अब ये एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय मतलब कि इससे भी, इसमें वोल्केनिक विस्फोट, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, लावा इससे भी निकल रहे हैं। तो ये कौन सा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से वोल्केनो देखे, बस समराइज कर लेते हैं, कौन कौन से माउंटेन्स पढ़े। कल देखा था एटलस माउंटेन। एटलस कहाँ पे है, एटलस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, ठीक। और ड्रैकिन्सबर्ग कहाँ पे है, ये दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट में है। ये हम लोगों ने कल देखा था। एटलस कितने देशों में है, 3 देशों में एटलस का विस्तार है। कौन कौन से, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, माउंट टूबकाल, जो किस देश में है, मोरक्को में स्थित है, ठीक है। और ड्रैकिन्सबर्ग की बात करें, ये 2 देशों में है। इसका विस्तार है साउथ अफ्रीका और लेसोथो। और इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है ड्रैकिन्सबर्ग की, माउंट एंटीलियाना, वो किस देश में है, तो लेसोथो कंट्री में है, ठीक। फिर आज देखा हम लोगों ने माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया में है,
ये है माउंट किलिमंजारो, जो किस देश में है? तंजानिया में स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है। वॉल्केनिक माउंटेन है और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है। इसके जो क्रेटर है उस पर बर्फ जमी है। माउंट किलिमंजारो। माउंट केनिया, केनिया देश में स्थित है। और ये दोनों कहाँ हैं? ये भूमध्य रेखा के साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में स्थित है दोनों, किलिमंजारो और केन्या, ठीक। अब माउंट कैमरून बात करें तो ये वेस्ट पार्ट, अफ्रीका के वेस्ट में पश्चिम में एक देश है कैमरून, वहीं पर है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून कैसा है? एक एक्टिव वोल्केनो है। और हम लोगों ने देखा था अभी कौन सा, माउंट रुवेनजोड़ी, जो किन देशों के, माउंट रुवेनजोड़ी जो कि जायरे और युगांडा, इनके बॉर्डर पे था। जायरे और युगांडा के बॉर्डर पे था माउंट रुवेनजोड़ी। इसे ही चंद्रमा का पर्वत, माउंटेन ऑफ मून कहते हैं, माउंट रुवेनजोड़ी के। और ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में स्थित है और जायरे और युगांडा के बीच में है। जायरे को ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। आज हम लोग ने अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका के माउंटेन्स को पढ़ लिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नदियाँ, रिवर्स को देखेंगे।